गुड इवनिंग एंड जय हिंद दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब सभी शिक्षकों को अपना फैक्ट सीट P2 को चेक करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। ये देखिए, जो आप लेटर देख रहे हैं, यह महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा सभी जिला बेसिक अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया है। तो देखिए, विषय आपको दिख रहा होगा, मानव संपदा पोर्टल पर समस्त विवरण सही कराने व तद संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। इसके पहले भी लेटर जारी किए गए थे, ठीक है, तो इसी का एक रिमाइंडर है। लेकिन इसमें देखिए, खास तौर पे किस पे ध्यान देना है, मैं फर्स्ट बिंदु पे आऊँगा, ज़्यादा इस लेटर के डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको फैक्ट सीट P2 कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना मानव संपदा पोर्टल पर। फर्स्ट पॉइंट है, समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में सुनिश्चित हो लें कि मानव संपदा पोर्टल पर विवरण में उनकी करंट पोस्टिंग उनके वर्तमान कार्यरत विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रही है। कतिपय जनपदों में शिक्षकों की करंट पोस्टिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय / खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित हो रही है। समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में उनके कार्यकाल के समस्त विद्यालयों की कार्यभार ग्रहण तिथि व कार्यमुक्ति तिथि मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से एवं त्रुटि रहित अंकित हो। इस हेतु उचित होगा कि समस्त शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध उनकी फैक्ट सीट P2 को देखने हेतु निर्देशित कर दें। 100% शिक्षकों के संबंध में उनके फैक्ट सीट P2 की संबंधित शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। जिन शिक्षकों की करंट पोस्टिंग विद्यालयगत कार्यरत विद्यालय अथवा अब तक के कार्यरत किसी भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि कार्यमुक्ति तिथि त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है, उनसे प्रत्यावर्तन लेते हुए सही अंकन की कार्रवाई की जाए। करंट पोस्टिंग विद्यालय में परिवर्तन विकास खंड स्तर से होगा। अन्य परिवर्तन हेतु ssaup.misi.info@gmail.com ये ईमेल आईडी आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति पत्र प्रेषित करना होगा। तो अब ये देखिए, अब हमें हमारी जिम्मेदारी हो जा रही, क्योंकि अब हमें प्रत्यावेदन साइन करके देना कि जो भी सूचनाएं दी गई हैं वो सही दी गई हैं या सही है। अगर कुछ भी गलती हो तो आप इसको ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। जो करंट पोस्टिंग की सुधार आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय है उस स्तर से हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट है, समस्त शिक्षकों के संबंध में उनका कैडर त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें। थर्ड है, समस्त शिक्षकों सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ के संबंध में सब्जेक्ट मैपिंग त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें। इसका मतलब जो मिडिल में है, जो 6 से 8 में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ही सब्जेक्ट वाला मैपिंग देखना है कि भाई विषय उसमें सही तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर इस संबंध में देखिए, पोस्टिंग के संबंध में या विषय को लेकर जो मिडिल में है, अगर कोई भी गलती है या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में कोई गलती है तो आप इसका प्रतिवेदन लिखकर वहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी वहाँ दे सकते हैं, ताकि आपका जो प्रेरणा पोर्टल पर फैक्ट सीट है वो एकदम करेक्ट हो जाए। क्योंकि आगे चल के देखिए, जो ट्रांसफ़र की बात हो रही है, यहाँ देखिए इन्होंने जो डेट दी है वो उन्होंने डेट दी है, लास्ट डेट पूर्ण करने की कार्रवाई 8 जुलाई दी है। इसका मतलब देखिए, ये 8 जुलाई हो जाता है, इसके बाद ही हमारे ट्रांसफ़र की भी कार्रवाई आगे को प्रारंभ होगी। ठीक है, ये था दोस्त पूरा टोटल अपडेट अभी का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मानव संपदा पोर्टल पे आपको किस तरह से फैक्ट सीट P2 को देखना है। मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र पे आपको मानव संपदा टाइप कर लेना है और फिर आप इसको सर्च पे डाल दीजिए। तो सर्च पे डालते ही देखिए आपका ये मानव संपदा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए लॉगिन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, लॉगिन नहीं करना है। आप नीचे को चले जाएंगे स्प्रेड करते हुए। इसके बाद देखिए फैक्ट सीट P2 ये आपको दिख रहा होगा, आप उसको जैसे टच करेंगे तो ये देखिए पेरेंट डिपार्टमेंट पूछ रहा है। तो पेरेंट डिपार्टमेंट हमारा पता है आपको बेसिक एजुकेशन, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है तो डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन हो गया। इसके बाद देखिए EHRMS कोड पूछ रहा है तो आप अपना EHRMS कोड भर देंगे। और इसके बाद आप व्यू रिपोर्ट, तो व्यू रिपोर्ट में जैसे आप आएंगे तो आपको देखिए आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने हम लोगों ने पूर्व में भरी हुई हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, विद्यालय कब आपने ज्वाइन किया है। ये मानव संपदा का ये पूरा देखिए फैक्ट सीट P2 आपके सामने ओपन हो गया, जो कि आपके पूरे डिटेल को दिखा रहा है। इसमें दोस्तों आप मुख्य रूप से जो आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग है उसको आप देख लेंगे। ठीक है, और अगर आप मिडिल में हैं तो आप खास करके अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो कोई भी त्रुटि रहती है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम रहती है तो आप एक प्रत्यावेदन लिखेंगे कि यहाँ पर ये त्रुटि है और अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सबमिट कर देंगे। और अगर सही भी है तब भी आपको लिख के देना ही पड़ेगा कि आपकी जितनी भी इसमें एंट्रीज़ हैं वो सही हैं, अप टू डेट हैं।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था। आप इसको इसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसको डाउनलोड का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप उसको दबाएंगे तो ये देखिए PDF डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। जैसे आप इसको करेंगे तो ये डाउनलोड्स में आप इसको सेव कर लेंगे। जब आप ये सेव कर लेंगे तो ये कभी भी आप इसको खोल कर देख सकते हैं। इसका प्रिंट आउट भी लेके आप डायरेक्ट इसको सबमिट वहाँ कर सकते हैं। ये था दोस्तों पूरा टोटल अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।